हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म में धम्म चक्र परिवर्तन। व्यक्तिगत पवित्रता ही अच्छाई की आधारशिला। नंबर 1, अपने धम्म का उपदेश देकर और उसकी सम्यक व्याख्या करके बुद्ध ने परिवाचकों से पूछा। नंबर 2, क्या व्यक्तिगत पवित्रता ही संसार में अच्छाई की आधारशिला नहीं है। उनका उत्तर था, हाँ, या ऐसा ही है जैसा कि आप कहते हैं। नंबर 3, और फिर बुद्ध ने पूछा, क्या ईर्ष्या, राग, अज्ञान यानी अविद्या, हिंसा, चोरी, व्यभिचार और असत्य व्यक्ति पवित्रता को दुर्बल नहीं बनाते हैं। क्या व्यक्तिगत पवित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपेक्षित चारित्रिक बल को उत्पन्न किया जाए कि वह इन बुराइयों पर नियंत्रण रख सके। यदि किसी आदमी में व्यक्तिगत पवित्रता ही नहीं है तो वह जन कल्याण में कैसे सहायक हो सकता है। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, यह ऐसा ही है जैसा कि आप कहते हैं। नंबर 4, और तब लोग क्यों दूसरों को अपना गुलाम बनाने और अपने अधीन रखने में संकोच नहीं करते हैं। क्या लोग दूसरों के जीवन को दुखी बनाने में संकोच नहीं करते। क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि लोग दूसरों के प्रति अपने आचरण में शुद्ध नहीं होते हैं। उन्होंने हाँ कहकर उत्तर दिया। नंबर 5, तो क्या अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि का अभ्यास, संक्षेप में सद्दम के मार्ग का यदि प्रत्येक व्यक्ति अनुसरण करे, उस पथ पर चले, तो क्या वह आदमी अपने अन्यायपूर्ण और अमानवीय व्यवहार का त्याग नहीं कर सकता। उनका उत्तर था, हाँ, यह ऐसा ही है। नंबर 6, सद्गुणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने पूछा, क्या अभावग्रस्तों का अभाव दूर करने के लिए तथा क्या दरिद्रों की दरिद्रता दूर करने के लिए और समान जन कल्याण करने के लिए दान आवश्यक नहीं है। क्या जहाँ दरिद्रता और संकट है वहाँ सहायता प्रदान करने के लिए करुणा की आवश्यकता नहीं है। क्या व्यक्तिगत लाभ न होने पर भी सतत प्रयत्न में लगे रहने के लिए उपेक्षा की आवश्यकता नहीं है। नंबर 7, क्या आदमी के लिए प्रेम आवश्यक नहीं है। उनका उत्तर था, हाँ। नंबर 8, मैं और आगे कहता हूँ, प्रेम करना पर्याप्त नहीं है। जिसकी आवश्यकता है वह मैत्री है। प्रेम की अपेक्षा या अधिक व्यापक है। इसका अर्थ है न केवल साथ के लोगों के प्रति मैत्री बल्कि समस्त प्राणी मात्र के प्रति मैत्री। यह मानव तक ही सीमित नहीं है। क्या ऐसी मैत्री अपेक्षित यानी जरूरी नहीं है। इसके अलावा दूसरी कौन सी चीज है जो सभी मानवों को वह सुख प्रदान कर सके जो सुख व्यक्ति स्वयं चाहता है, ताकि चित्त पक्षपात रहित रहे, सभी के लिए समान रहे,
उसमें सभी के प्रति प्रेम रहे और किसी के प्रति भी घृणा नहीं रहे। नंबर 9, उन सब ने कहा हाँ। नंबर 10, लेकिन इन सद्गुणों के आचरण के साथ साथ प्रज्ञा अर्थात पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। नंबर 11, क्या प्रज्ञा आवश्यक नहीं? परिवाचक मौन रहे। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रेरित करने के लिए तथागत ने आगे कहा, अच्छे आदमी के गुण हैं, कोई बुराई ना करे, बुरी बात ना सोचे, बुरे तरीके से अपनी आजीविका ना कमाए और ना ही मुंह से कोई ऐसी बात निकाले जिससे किसी को कष्ट हो, हानि हो अथवा किसी को ठेस पहुंचे। परिवाचक बोले, हाँ, यह ऐसा ही है। नंबर 12, बुद्ध ने पूछा, लेकिन क्या सत्कर्मों यानी अच्छे कर्म को बिना सोचे समझे आंख बंद करके करना ठीक है? मैं कहता हूं कि नहीं, यह पर्याप्त नहीं है। बुद्ध ने परिवाचकों से कहा, यदि यह पर्याप्त होता तो हम एक छोटे बच्चे के बारे में घोषित कर सकते थे कि वह हमेशा अच्छा करता है, क्योंकि अभी एक छोटा बच्चा यह भी नहीं जानता कि शरीर क्या होता है। वह लात चलाते रहने के अतिरिक्त शरीर से और कर ही क्या सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि वाणी क्या है। वह चिल्लाने के अतिरिक्त और क्या बुरी बात कर ही क्या सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि विचार क्या होता है। वह केवल प्रसन्नता के मारे किलकारी ही मार सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि जीविका जल कार्जन क्या होता है। वह अपनी माँ के स्तन से दूध पीने के अतिरिक्त क्या बुरे तरीके से जीवन चला सकता है। नंबर 13, इसलिए सद्गुण के पथ की जांच प्रज्ञा से होनी चाहिए, जो समझ और बुद्धि का दूसरा नाम है। नंबर 14, एक और कारण से भी प्रज्ञा पारमिता इतनी अधिक महत्वपूर्ण और इतनी अधिक आवश्यक है। दान अवश्य होना चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के दान भी संभ्रांतिपूर्ण दुष्परिणाम पैदा कर सकता है। करुणा तो होनी ही चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के करुणा भी बुराई की समर्थक बन सकती है। पारमिता की प्रत्येक क्रिया प्रज्ञा पारमिता की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। निर्मल बुद्धि का ही दूसरा नाम प्रज्ञा पारमिता है। नंबर 15, मेरी स्थापना है कि इस बात का ज्ञान और बोध होना चाहिए कि अकुशल कर्म व आचरण क्या है और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है। इसी तरह इस बात का भी ज्ञान और बोध होना चाहिए कि कुशल कर्म तथा अकुशल कर्म क्या है। इस प्रकार के ज्ञान के बिना वास्तविक अच्छाई यानी कुशल कर्म नहीं हो सकती, चाहे क्रिया अच्छी ही क्यों ना हो। इसलिए मैं कहता हूँ, प्रज्ञा एक आवश्यक सद्गुण है। नंबर 16, तब बुद्ध ने परिवाचकों को इस प्रकार की चेतावनी देते हुए अपना प्रवचन समाप्त किया। नंबर 17, हो सकता है कि तुम मेरे धम्म को निराशावादी धम्म को, क्योंकि यह मानव जाति का ध्यान दुख के अतिरिक्त की ओर दिलाता है। मेरा तुमसे बस यही कहना है
कि मेरे धर्म के बारे में ऐसी धारणा का होना गलत है। नंबर 18, निसंदेह मेरा धर्म दुख के अतिरिक्त को स्वीकार करता है, किंतु यह ना भूलो कि यह उतना ही जोर उस दुख के दूर करने पर भी देता है। नंबर 19, मेरे धर्म में आशा और उद्देश्य दोनों ही निहित है और यह अपने में आशा का संदेश भी है। नंबर 20, इसका उद्देश्य अविद्या यानी अज्ञान का नाश, जिससे मेरा अभिप्राय है दुख के अस्तित्व के संबंध में अविद्या का होना। नंबर 21, इसमें आशा विद्यमान है क्योंकि यह मानवीय दुख के नाश का मार्ग बताता है। नंबर 22, तुम इससे सहमत हो या नहीं? परिवाचकों ने कहा, हाँ हम सहमत हैं। नंबर 7, परिवाचकों की धर्म दीक्षा, इसी जीवन में कल्याण व मुक्ति का नया धर्म। नंबर 1, उन पांचों परिवाचकों ने या तुरंत या समझ लिया कि यह वास्तव में एक नया धर्म है। जीवन की समस्या के प्रति इस नए दृष्टिकोण से वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि वे सभी यह कहने में एक मत थे, संसार के इतिहास में इससे पहले किसी भी धर्म के संस्थापक ने कभी यह शिक्षा नहीं दी कि मानवीय दुख को पहचानना और स्वीकार करना धर्म का अर्थात आधार है। नंबर 2, संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी धर्म के संस्थापक ने यह शिक्षा नहीं दी कि संसार के इस दुख को दूर करना ही धर्म का वास्तविक उद्देश्य है। नंबर 3, संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी ने मुक्ति की रूपरेखा नहीं सुझाई, ऐसा मार्ग नहीं बताया था जो इतना सरल हो, जो मिथ्या विश्वासों यानी अलौकिक और से शक्तियों की अधीनता से मुक्त हो, जो इतनी स्वतंत्र ही नहीं बल्कि जो किसी आत्मा या परमात्मा में विश्वास तथा मरणोत्तर जीवन में विश्वास के विरोधी भी हो। नंबर 4, संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी ऐसे धर्म की रूपरेखा प्रस्तुत ही नहीं की जिसका किसी रहस्य और प्रभुत्व यानी ईश्वरीय से किसी तरह का संबंध नहीं हो, जिसके आदेश व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं की देन हो और किसी ईश्वर की आज्ञाएं न हो। नंबर 5, संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी मोक्ष की ऐसी परिकल्पना नहीं की कि सुख का वरदान व्यक्ति द्वारा इसी जीवन में और इसी धरती पर स्वयं अपने ही धर्माचरण जीवन व्यतीत करने से अपने ही प्रयास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 6, नए धर्म पर बुद्ध का उपदेश सुनने के बाद उन परिवाचकों ने उपयुक्त उद्गार व्यक्त किए। नंबर 7, उन्हें लगा कि बुद्ध के रूप में उन्हें एक ऐसे जीवन सुधारक मिल गए थे जिनका रोम रोम नैतिकता की भावना से ओतप्रोत था और जो अपने युग की बौद्धिक संस्कृति से सुपरिचित थे, जिनमें ऐसी मौलिकता और साहस था कि विरोधी विचारों की जानकारी रखने के साथ वह इसी जीवन में मुक्ति के ऐसे मार्ग का प्रतिपादन कर सकते थे जिससे मन का आंतरिक परिवर्तन निज संस्कृति और निज संयम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 8, बुद्ध के लिए उनके मन में
ऐसी असीम श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उन्होंने उनके समक्ष तुरंत स्वयं समर्पण कर दिया और प्रार्थना की कि वह उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लें। नंबर 9, बुद्ध ने उन्हें यही भिक्षुए यानी भिक्षुओं आओ कहकर भिक्षु संघ में दीक्षित कर लिया। वे पंचवर्गीय भिक्षु यानी भिक्षु नाम से प्रसिद्ध हुए। कुलीनों तथा धार्मिक गुरुओं की धम्म दीक्षा। धनी कुल पुत्र यश की प्रवज्जा। नंबर 1, उस समय वाराणसी में एक श्रेष्ठी का पुत्र रहता था जिसका नाम यश था। वह तरुण था और देखने में बहुत आकर्षक था। वह अपने माता पिता का बहुत दुलारा था और बहुत वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। उसके बहुत से नौकर चाकर थे। उसके अनंतपुर में बहुत सी स्त्रियां थीं और उसका सारा समय नृत्य गान सुरापान और काम भोगों में ही व्यतीत होता था। नंबर 2, कुछ समय बीतने पर उसे विरक्ति की भावना ने आ घेरा। उसे चिंता यह थी कि इन रंगेलियों से कैसे छुटकारा पा सकता था। जिस जीवन को वह व्यतीत कर रहा था, क्या उससे भी कोई श्रेष्ठतर जीवन मार्ग था? यह समझ पाने में असमर्थ था कि वह क्या करे। उसने अपने पिता का घर छोड़ देने का निर्णय कर लिया। नंबर 3, एक रात उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया और यूं ही भटकने लगा। वह घूमता घूमता ऋषि पतन की ओर चला गया। नंबर 4, थकावट के मारे वह एक जगह पर जाकर बैठ गया और बैठा बैठा अकेला ही जोर जोर से बड़बड़ाने लगा, मैं क्या कहूँ? कौन सा रास्ता है? ओ कितनी परेशानी है! ओ कितना संकट है! नंबर 5, यह घटना उसी रात को घटी जिस दिन तथागत ने ऋषि पतन में पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक उसी समय जब यश ऋषि पतन की ओर बढ़ता हुआ चला आ रहा था, ऋषि पतन में ही विराजमान तथागत बहुत सवेरे उठकर खुली हवा में चंक्रमण कर यानी टहल रहे थे। उन्होंने कुलपुत्र यश को देखा जो दुखद भावनाओं को व्यक्त करके चला आ रहा था। नंबर 6, तथागत ने उसकी दुख भरी पुकार सुनकर कहा, कहीं कोई प्रथा नहीं है, कहीं कोई संकट नहीं है, आ मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। और तथागत ने यश कुलपुत्र को अपना उपदेश दिया। नंबर 7, और जब यश ने वह उपदेश सुना तो वह हर्षित हुआ और प्रबुद्धित हुआ। उसने अपने सुनहरे जूते छोड़ दिए और वह जाकर तथागत के पास बैठ गया और उनको आदरपूर्वक नमन किया। नंबर 8, बुद्ध के वचन हृदयस्थ करके यश ने तथागत से याचना की वह उसे शिष्य रूप में स्वीकार करे। नंबर 9, तब तथागत ने उससे कहा, आ और भिक्षु बन, जिसे यश ने मान लिया। नंबर 10, यश के माता पिता यह जानकर बहुत दुखी हुए कि उनका पुत्र लापता हो गया था। पिता यश की खोज में निकला। यश का पिता ठीक उसी जगह से गुजरा जहाँ स्वयं भगवान बुद्ध और यश कुलपुत्र भिक्षु भेष में बैठे थे और वहाँ से गुजरते हुए यश के पिता ने तथागत से पूछा, क्या आपने मेरे पुत्र
यश को कहीं देखा है? नंबर 11। तथागत का उत्तर दिया, आओ, तुम्हारा पुत्र मिल जाएगा। यश का पिता अंदर गया और अपने पुत्र यश के पास ही जा बैठा, किंतु वह उसे पहचान नहीं सका। नंबर 12। तथागत ने उसे बताया कि कैसे यश उनके पास आया था और किस प्रकार उनका प्रवचन सुनकर वह भिक्षु बन गया था। जब पिता ने अपने पुत्र को पहचान लिया, उसे इस बात से प्रसन्नता हुई कि उसके पुत्र ने सही मार्ग चुन लिया था। नंबर 13। पुत्र यश का पिता बोला, तुम्हारी माँ तुम्हारे वियोग के दुख में बहुत दुखी है। घर लौटकर अपनी माँ को फिर से जीवन दो। नंबर 14। तब यश ने तथागत की ओर देखा और तथागत ने यश के पिता से कहा, गृहपति, क्या तुम यह चाहते हो कि यश फिर गृहस्थी में लौट आए और पहले की तरह संसारिक जीवन के विषयों का भोग करे? नंबर 15। यश के पिता ने उत्तर दिया, यदि मेरा पुत्र यश आपके साथ ठहरने में ही लाभ पाता है तो वह आपके साथ ही ठहर जाए। यश ने एक भिक्षु ही बने रहना उचित समझा। नंबर 16। विदा लेने से पहले यश के पिता ने कहा, तथागत मेरे घर में मेरे परिवार के सदस्यों के साथ भोजन ग्रहण करना स्वीकार करें। नंबर 17। चीवर धारण कर भिक्षापात हाथ में ले यश कुलपुत्र सहित तथागत उसके गृहपति के घर पहुँचे। नंबर 18। जब वे घर पहुँचे तो उनकी भेंट यश की माता तथा पूर्व पत्नी से हुई। भोजन करने के पश्चात तथागत ने यश गृहपति के परिवार के लोगों को धर्मोपदेश दिया। वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने तथागत की शरण ग्रहण करने का वचन दिया। नंबर 19। यश के 4 मित्र थे जो वाराणसी के धनी परिवारों के पुत्र थे। उनके नाम थे विमल, सुबाहु, पूर्णजित तथा गम्मापति। नंबर 20। जब यश के मित्रों ने सुना कि यश ने बुद्ध और उनके धर्म की शरण ग्रहण कर ली है तो उन्हें लगा कि जो यश के लिए अच्छा है वही उनके लिए भी अच्छा होगा। नंबर 21। इसलिए वे यश के पास गए और उससे कहा कि वह उनकी ओर से भगवान बुद्ध से प्रार्थना करे कि वे उन्हें भी अपना शिष्य बना लें। नंबर 22। यश ने स्वीकार किया और जाकर भगवान से प्रार्थना की, कृपया मेरे इन 4 मित्रों को भी धर्मोपदेश देकर कृतज्ञ करें। भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया और यश के मित्रों ने भी धर्म की दीक्षा ग्रहण की। इनके अलावा यश के 50 मित्रों ने भी दीक्षा ग्रहण की। कश्यप बंधुओं की प्रवज्जा यानी धम्म दीक्षा। नंबर 1। वाराणसी में कश्यप नाम का एक प्रसिद्ध परिवार निवास करता था। उस परिवार में 3 पुत्र थे। तीनों बहुत शिक्षित थे और कठोर धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे। नंबर 2। कुछ समय बाद ज्येष्ठ पुत्र ने संन्यास लेने की सोची। तदनुसार उसने गृह त्याग किया और संन्यास ग्रहण किया तथा उर्बेल की ओर चला गया, जहां पहुंचकर उसने अपना एक आश्रम स्थापित किया। नंबर 3। उसके दोनों छोटे भाइयों ने भी उसका अनुसरण किया और वे भी सन्यासी बन गए। नंबर 4। वे सभी अग्निहोत्री अर्थात आग की पूजा करने वाले थे। बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने के कारण वे जटिल कहलाते थे।
नंबर 5, तीनों भाई उर्वेल, कश्यप नदी, कश्यप निरंजना नदी के कश्यप और कश्यप गया गांव का नामों से जाने गए। नंबर 6, इन तीनों में से उर्वेल कश्यप के 500 जटिल शिष्य थे। नदी कश्यप के 300 जटिल शिष्य थे और गया कश्यप के 200 जटिल शिष्य थे। इनमें उर्वेल कश्यप ही प्रमुख था। नंबर 7, उर्वेल कश्यप की दूर दूर तक ख्याति हो गई थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसे जीते जी मुक्ति प्राप्त हो गई है। फल्गु नदी के तट पर स्थित उसके आश्रम में बहुत दूर दूर से लोग आते थे। नंबर 8, जब भगवान बुद्ध को उर्वेल कश्यप की ख्याति का पता चला तो उन्होंने उर्वेल कश्यप को धम्मोपदेश देने और संभव होने पर उसे अपने धम्म में दीक्षित करने का विचार बनाया। नंबर 9, उनके निवास का पता ठिकाना जानकर तथागत उर्वेल पहुंचे। नंबर 10, तथागत उससे मिले और उसे शिक्षित करने तथा दीक्षित करने का योग अवसर पाने के लिए बोले, कश्यप, यदि तुम्हें आज स्वीकार न हो तो मुझे एक रात के लिए अपने आश्रम में रह लेने दो। नंबर 11, कश्यप ने उत्तर दिया, मुझे यह स्वीकार नहीं है। मुझे लिन नाम का एक जंगली हिंसक नागराज इस स्थान पर शासन करता है। उसे भयानक शक्तियां प्राप्त हैं। वह सभी अग्नि पूजक तपस्वियों का कट्टर शत्रु है। वह रात को इस आश्रम में आता है और बहुत हानि पहुंचाता है। मुझे डर है कि वह तुम्हें भी रात में वैसी ही हानि न पहुंचाए जैसी वह मुझे पहुंचाता है। नंबर 12, कश्यप को यह मालूम नहीं था कि नाग लोग बुद्ध के मित्र और अनुयायी बन चुके थे, लेकिन तथागत इसे जानते थे। नंबर 13, इसलिए तथागत ने पुनः आग्रह करते हुए कहा, इसकी कोई संभावना नहीं है कि वह मुझे किसी तरह की हानि पहुंचाएगा। हे कश्यप, कृपया एक रात के लिए मुझे अपनी अग्निशाला में रहने दो। नंबर 14, कश्यप बार बार बहुत ही परेशानियां बताता रहा और तथागत बार बार आग्रह करते रहे। नंबर 15, तब कश्यप ने कहा, मेरा मन कोई विवाद नहीं चाहता, मुझे केवल डर और आशंका है, किंतु फिर भी आप जो अच्छा समझे करें। नंबर 16, तथागत ने उसी समय अग्निशाला में प्रवेश किया और अपने आसन पर बैठ गए। नंबर 17, नागराज मुचलिन ने अपने समय पर शाला में प्रवेश किया, लेकिन वहां कश्यप के स्थान पर उसने तथागत को बैठे देखा। नंबर 18, तथागत को शांति की मुद्रा में तथा तेज से चमकता हुआ मुख देखकर मुचलिन को ऐसा लगा मानो वह किसी दिव्य पुरुष के सामने था। उसने सिर झुकाकर तथागत की पूजा करनी आरंभ की। नंबर 19, उस रात कश्यप को ठीक ठीक नींद नहीं आई। वह यह सोचता रहा कि उसके अतीत के साथ क्या बीती होगी। इसलिए वह बड़ी आशंका के साथ भयभीत होकर यह सोचते हुए उठा कि शायद उस रात उसके अतिथि को जला दिया गया होगा। नंबर 20, प्रातःकाल कश्यप और उनके अनुयायी देखने के लिए आए।
मुझ लिंग द्वारा भगवान बुद्ध को हानि पहुंचाए जाने की तो बात ही क्या। उन्होंने देखा कि मुझ लिंग भगवान भगवान बुद्ध की पूजा कर रहा था। नंबर 21। इस दृश्य को देखकर कश्यप को लगा कि वह कोई बड़े चमत्कार के दर्शन कर रहा था। नंबर 22। उस चमत्कार से प्रभावित होकर कश्यप ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वह वहीं एक आश्रम बनाकर रहें और वह स्वयं उनकी देखभाल करेगा। नंबर 23। भगवान बुद्ध ने वहां ठहरना स्वीकार किया। नंबर 24। लेकिन दोनों के दो भिन्न उद्देश्य या दृष्टिकोण थे। कश्यप का उद्देश्य था मुचलिंद नागराज के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करना, लेकिन भगवान बुद्ध सोच रहे थे कि एक न एक दिन कश्यप को धम्मोपदेश देने का अवसर मिलेगा ही। नंबर 25। लेकिन कश्यप ने कभी कोई रुचि प्रकट नहीं की। उसने सोचा कि तथागत एक चमत्कार कर सकने वाले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। नंबर 26। एक दिन तथागत ने स्वयं ही पहल करने की सोची और कश्यप से पूछा, क्या तुम अरहत हो? नंबर 27। यदि तुम अरहत नहीं हो तो वह अग्निहोत्र तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? नंबर 28। कश्यप ने कहा, मैं नहीं जानता कि अरहत होना क्या होता है। क्या आप कृपा करके मुझे समझाएंगे? नंबर 29। तब भगवान ने कश्यप से कहा, अरहत वह होता है जिसने सभी मनोविकारों को जीत लिया हो, जो अष्टांगिक मार्ग का पालन करने में बाधा पहुंचाते हैं। अग्निहोत्र किसी को पाप मुक्त नहीं कर सकता। नंबर 30। कश्यप यूं तो अभिमानी स्वभाव का था, लेकिन उसने तथागत के तर्क की शक्ति का अनुभव किया। उसने अपने मन को सुस्पष्ट तथा समर्पित करके अंत में इस योग बना लिया कि वह धम्म को स्वीकार कर सके। उसने माना कि उसका अल्प ज्ञान संसार ख्याति के ज्ञानी भगवान बुद्ध की बराबरी नहीं कर सकता था। नंबर 31। और इस प्रकार अंत में सभी संदेह को मिटाकर उलबेल कश्यप ने तथागत के धम्म को स्वीकार किया और उनका अनुयायी हो गया। नंबर 32। अपने गुरु के अनुगामी बन कश्यप के सभी शिष्यों ने भी विनम्रतापूर्वक सद्धम्म ग्रहण किया। इस प्रकार कश्यप और उसके सभी शिष्य दीक्षित हो गए। नंबर 33। तब उर्बेल कश्यप ने अग्निहोत्र के अपने सभी बलि पात्र आदि उठाकर नदी में फेंक दिए, जो नदी की धारा के ऊपर पानी में तैरते हुए नीचे की ओर बहने लगे। नंबर 34। नदी कश्यप और गया कश्यप ने, जो नदी के नीचे की ओर रहते थे, अग्निहोत्र के सामान और वस्तुओं को नदी में इधर उधर बहते जाते देखा तो वे बोले, या सारा सामान हमारे भाई का है, उसने इसे क्यों फेंक दिया? कोई ना कोई असाधारण घटना घटी होगी। वे बहुत दुखी और बेचैन हो गए। अपने 500 अनुयायियों सहित वे अपने भाई से मिलने के लिए नदी की धारा के ऊपर की ओर चल पड़े। नंबर 35। सभी अनुयायियों सहित अपने भाई को श्रमण वेश धारण किए हुए देखकर
उनके मन में नाना तरह के अजीब से विचार उठे और उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। कुरुबेल कश्यप ने उन्हें बताया कि उसने किस प्रकार बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर लिया था। नंबर 36। वे बोले, जब हमारे भाई ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर लिया है तो हमें भी उनका अनुकरण करना चाहिए। नंबर 37। उन्होंने अपने बड़े भाई से अपनी इच्छा से अवगत कराया। तब अपने सभी अनुयायियों सहित वे दोनों भाई तथागत का प्रवचन सुनने के लिए गए। तथागत ने अग्निहोत्री धर्म और अपने धर्म की तुलना करते हुए प्रवचन किया। नंबर 38। उन दोनों भाइयों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार लकड़ी से लकड़ी के रगड़ खाने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार असम्यक विचार होने पर अविद्या का गहरा धुआं पैदा होता है। नंबर 39। काम, क्रोध तथा मोह से ही पैदा हुई वह अग्नि है जो सभी चीजों को जलाकर भस्मसात कर देती है और संसार में दुख और शोक का कारण बनती है। नंबर 40। लेकिन यदि एक बार सही मार्ग मिल जाए और काम, क्रोध तथा मोह रूपी आग को बुझ जाए तो फिर दृष्टि, विद्या और पवित्र आचरण जन्म लेते हैं। नंबर 41। इसलिए जब एक बार आदमी के मन में अकुशल कर्मों से घृणा हो जाती है तो उससे तृष्णा का क्षय होता है। तृष्णा की अग्नि का क्षय हो जाने पर आदमी श्रमण बनता है। नंबर 42। उन महान ऋषियों ने जब ये बुद्ध वचन सुने तो अग्निहोत्र के प्रति उनकी श्रद्धा समाप्त हो गई और उनमें तुरंत बुद्ध का शिष्य तत्व स्वीकार करने की इच्छा पैदा हुई। नंबर 43। कश्यप बंधुओं की इच्छा भगवान बुद्ध की एक महान विजय थी, क्योंकि उन बंधुओं का जनता के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। सारिपुत्र तथा मोगलान की प्रवज्जा धम्म दीक्षा। नंबर 1। जिस समय भगवान बुद्ध राजगृह में निवास कर रहे थे, उस समय अपने 250 अनुयायियों के साथ संजय नाम का एक प्रसिद्ध परिव्राजक भी वहीं रहता था। नंबर 2। उनके शिष्यों में 2 ब्राह्मण तरुण सारिपुत्र और मोगलान भी थे। नंबर 3। सारिपुत्र और मोगलान दोनों ही संजय की शिक्षाओं से संतुष्ट नहीं थे और वे किसी श्रेष्ठ तर धर्म की खोज में थे। नंबर 4। एक दिन की बात है कि पंचवर्गीय भिक्षुओं में से एक आदरणीय भिक्षु अश्वजित पूर्वाह्न में अपना चीवर पहन तथा पात्र हाथ में ले भिक्षाटन करने के लिए राजगृह नगर में प्रविष्ट हुए। नंबर 5। अश्वजित का गौरवपूर्ण आचरण और चाल देखकर सारिपुत्र बहुत प्रभावित हुए। आदरणीय अश्वजित को देख सारिपुत्र ने सोचा, निश्चय ही यह भिक्षु उन भिक्षुओं में से एक है जो संसार में श्रेष्ठ है। यह कैसा रहेगा यदि मैं इस भिक्षु के पास जाऊं और इससे पूछूं, मित्र, तुम किसके नाम से प्रवज्जित हुए हो? तुम्हारा गुरु कौन है? तुम किस धर्म को मानते हो?
नंबर 6। फिर सारपुत ने सोचा, इस भिक्षु से ऐसा पूछने का यह समय नहीं है। या भिक्षाटन के लिए एक घर के भीतरी आंगन में प्रवेश कर चुका है। कैसा हो यदि मैं पग पग बढ़ाते हुए इस भिक्षु के पीछे पीछे हो लूं, ठीक उन लोगों की तरह जो कुछ सीखना चाहते हैं। नंबर 7। राजगृह में भिक्षाटन कर चुकने पर आदरणीय अश्वजित भिक्षा ग्रहण कर वापस लौट गए। तब सारपुत्र उस स्थान पर पहुंचे जहां अश्वजित थे। समीप पहुंचकर कुशल क्षेम पूछकर और उनकी बाणी से संतुष्ट होकर वह एक ओर खड़े हो गए। नंबर 8। एक ओर खड़े हुए सारपुत्र परिवाजक ने आदरणीय अश्वजित से कहा, मित्र, आपका मुखमंडल शांत है, आपकी छवि निर्मल एवं आभापूर्ण है। मित्र, आप किसके नाम से प्रवज्जित हुए हैं? आपका गुरु कौन है? आप किसके धर्म को मानते हैं? नंबर 9। अश्वजित ने उत्तर दिया, मित्र, शाक कुल में प्रवज्जित महान श्रमण बुद्ध हैं। मैं उन्हीं के नाम से प्रवज्जित हुआ हूँ। ये ही मेरे गुरु हैं और मैं उन्हीं के धर्म को मानता हूँ। नंबर 10। और हे पूज्यवर, आपके गुरु का सिद्धांत क्या है? वह आपको किस बात की शिक्षा देते हैं? नंबर 11। मित्र, मैं अभी एक नया नया ही शिष्य हूँ। मुझे प्रवज्जित हुए थोड़ा ही समय हुआ है। मैंने कुछ ही समय पूर्व इस धम्म विनय को ग्रहण किया है। मैं आपको इस धम्म को विस्तार से तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको संक्षेप में ही बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या है। नंबर 12। तब परिवाजक सारपुत्र ने अश्वजित से कहा, मित्र, जैसे भी हो, कम या अधिक, आप चाहे मुझे बताएं, लेकिन मुझे उसका सार अवश्य बताइए। मैं सार ही जानना चाहता हूँ। बहुत से शब्दों को लेकर क्या करूँगा। नंबर 13। तब आदरणीय अश्वजित ने सारपुत्र को तथागत की शिक्षाओं का सार बताया, जिससे सारपुत्र को पूरी तरह संतुष्ट हो गए। नंबर 14। यद्यपि सारपुत्र और मोगलान भाई नहीं थे, तो भी दोनों दो भाइयों के समान ही रहते थे। उन्होंने परस्पर एक दूसरे को वचन दे रखा था कि जिसे सत्य की पहले प्राप्ति हो, वह दूसरे को इसकी सूचना दे। यही दोनों की आपस की वचनबद्धता थी। नंबर 15। तदनुसार सारपुत्र वहां पहुंचे जहां मोगलान थे। उन्हें देखकर मोगलान ने सारपुत्र से कहा, मित्र, आपका मुखमंडल शांत है, आपकी छवि निर्मल एक आभापूर्ण है, तो क्या आपने सत्य को पा लिया है? नंबर 16। हाँ मित्र, मैंने सत्य को जान लिया है। और मित्र, आपने सत्य को कैसे पा लिया है? तब सारपुत्र ने वह सारी घटना कह सुनाई जो उसके और अश्वजित के बीच घटी थी। नंबर 17। तब मोगलान ने सारपुत्र से कहा, तो मित्र, हम चले और भगवान तथागत के पास जाएं, ताकि वह हमारे शास्ता हो सके। नंबर 18। सारपुत्र ने उत्तर दिया, मित्र, हमारे कारण ही यह 250 परिवाजक यहाँ रह रहे हैं और वे हम दोनों का आदर करते हैं। छोड़कर चले जाने से पहले हमारे लिए यह उचित है कि हम उन्हें बता दें। वे जो उचित समझेंगे
वही करेंगे। नंबर 19। तब सारपुत्र और मोगलान उस स्थान पर गए जहां वे सब थे। उनके पास पहुंचकर उन्होंने कहा, मित्रों, हम महाश्रमण की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं। वे महाश्रमण ही हमारे शास्ता हैं। नंबर 20। उन्होंने उत्तर दिया, आपके ही कारण हम यहाँ रहते हैं और आप ही हैं जिनका हम आदर करते हैं। यदि आप महाश्रमण के आश्रम में पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे तो हम सब भी वैसा ही करेंगे। नंबर 21। तब सारपुत्र और मोगलान मिलकर संजय के पास गए और वहां पहुंचकर संजय से कहा, मित्र, हम अब तथागत की शरण करेंगे। वह तथागत ही हमारे शास्ता है। नंबर 22। संजय बोला, नहीं मित्र, आप वहां नहीं जाएं। हम तीनों मिलकर इस मंडली की देख रेख करेंगे। नंबर 3। दूसरी और तीसरी बार भी सारपुत्र और मोगलान ने अपनी बात दोहराई। संजय ने पूर्ववत ही कहा। नंबर 24। तब उन 250 गृह त्यागी परिवारजकों को साथ लेकर सारपुत्र और मोगलान राजगृह के केवन उद्यान में पहुंचे जहां तथागत विहार कर रहे थे। नंबर 25। तथागत ने सारपुत्र और मोगलान को दूर से आते देखा। उन्हें देखकर तथागत ने उन दोनों की ओर इशारा करते हुए भिक्षुओं को संबोधन किया। भिक्षुओं, ये जो दो मित्र चले आ रहे हैं, ये दोनों मेरे अग्र श्रवक युगल होंगे। सारपुत्र और मोगलान मेरे श्रेष्ठ शिष्य युगल होंगे। नंबर 26। जब वे के वन में पहुंचे तो वे वहां गए जहां तथागत विराजमान थे। वहां पहुंचकर उन्होंने तथागत के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और तथागत से याचना की, भगवान, हमें आपसे प्रवज्जा मिले, उपसंपदा मिले। नंबर 27। तब भगवान ने प्रवज्जा यानी धम्म दीक्षा को इंगित करते हुए धम्म दीक्षा के समान शब्द कहे, भिक्षुओं आओ, यही भिक्षुए। और इस प्रकार 250 जटाधारियों सहित सारपुत्र और मोगलान भी भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। मगध राजा बिम्बिसार की धम्म दीक्षा। नंबर 1। राजगृह मगध राज श्रेणिक बिम्बिसार की राजधानी थी। नंबर 2। इतनी बड़ी संख्या में जटलों के दीक्षित होकर बुद्ध की शरण में चले जाने का समाचार पाकर प्रत्येक व्यक्ति की जबान पर तथागत की ही चर्चा थी। नंबर 3। इस प्रकार बिम्बिसार नरेश ने मन ही मन कहा, उन रूढ़वादी और हठी जटलों के मत को बदल डालना कोई हंसी खेल नहीं है। निश्चय से ही वह भगवान होंगे, बुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, यथार्थ में संबुद्ध होंगे, ज्ञान और आचरण से युक्त होंगे, मार्गदाता होंगे, संसार के जानकार होंगे, प्राणियों के मार्गदर्शक होंगे, देव और मनुष्यों के शास्ता होंगे। वह निश्चय से शक्ति की शिक्षा दे रहे होंगे जिसे उन्होंने स्वयं समझा। नंबर 5। वह अवश्य ऐसा धर्मोपदेश दे रहे होंगे जो आदि में कल्याणकारक है, मध्य में कल्याणकारक है,
अंत में कल्याणकारक है। वह अवश्य अर्थों और शब्दों सहित धर्म का ज्ञान करा रहे होंगे। वह पूर्ण परिशुद्ध श्रेष्ठ जीवन का उद्घोष कर रहे होंगे। ऐसे दिव्य पुरुष का दर्शन करना अच्छा है। नंबर 6, इस प्रकार मगध के बाहर हजार ब्राह्मणों और गृहपतियों से घिरा मगधराज बिम्बसार वहां पहुंचा जहां भगवान विराजमान थे। उन्हें उनके पास पहुंचकर आदर पूर्वक अभिवादन कर वह उनके निकट बैठ गए। उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों में से कुछ ने भगवान को आदर पूर्वक अभिवादन किया और उनके पास बैठ गए। कुछ ने भगवान का कुशल क्षेम पूछा और उसके बाद शिष्टता पूर्वक उनके निकट जा बैठे। कुछ ने अपना नाम और गोत्र बताया और भगवान के निकट बैठ गए और कुछ चुपचाप ही शांति पूर्वक उनके समीप बैठ गए। नंबर 7, मगध के उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों के महाश्रमण के साथ आए भिक्षुओं में उर्बेल कश्यप को भी बैठे देखा। वो सोचने लगे, क्या यह महाश्रमण उर्बेल कश्यप के अधीन श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अथवा उर्बेल कश्यप इन महाश्रमण के अधीन पवित्र जीवन गुजार रहे हैं। नंबर 8, मगध के उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात जानकर तथागत महान ने उर्बेल कश्यप को संबोधित कर कहा, हे उर्बेल वासी, तुम्हें इतना महान समझा जाता है, फिर भी तुमने क्या देखा जो अग्नि पूजा छोड़ दी? यह कैसे हुआ कि तुमने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया? नंबर 9, कश्यप ने उत्तर दिया, यज्ञों से रूप शब्द रस गंध स्त्री की कामना और स्पर्श की ही आशा की जा सकती थी, क्योंकि मैंने समझ लिया कि ये सभी चीजें अशुद्ध अपवित्र हैं। जो फिर मैंने यज्ञ याग और बलि में रुचि लेनी छोड़ दी। नंबर 10, लेकिन यदि आप बुरा न माने तो यह बताएं कि आपका यह विचार किस प्रकार बदल गया। नंबर 11, तब आदरणीय उर्बेल कश्यप अपने स्थान से उठे। उन्होंने अपने चीवर को इस प्रकार ठीक किया जिससे कि केवल एक कंधा ही ढक जाए और झुककर भगवान बुद्ध के चरणों में सिर रखकर उनसे कहा, तथागत मेरे शास्ता हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। तब मगध के वे 12,000 ब्राह्मण और गृहपति समझ गए कि उर्बेल कश्यप ही महाश्रमण की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है। नंबर 12, मगध के उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात को जानकर भगवान बुद्ध ने उन्हें धम्मोपदेश दिया। जिस प्रकार बिना डब्बों का स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह पकड़ लेता है, उसी तरह बिम्बसार की अगुवाई में मगध के उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों को वहां बैठे बैठे ही विरज विमल ज्ञान चक्षु प्राप्त हो गए। उनमें से एक ने सभी के उपासक हो जाने की घोषणा की। नंबर 13, तब मगधराज श्रेणिक बिम्बसार इस दृश्य का साक्षी होकर धम्म को समझकर धम्म की गहराइयों में जाकर संदेह
रहित होकर भी चिकित्सा संशय को जीत कर और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर तथागत से बोले, भगवान, पहले के दिनों में जिस समय मैं राजकुमार था, उस समय मेरी 5 आकांक्षाएं थी। वे पांचों की पांचों अब पूरी हो गई है। नंबर 14, पूर्व समय में भगवान, जब मैं राजकुमार था, मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरा राजाभिषेक हो जाता। भगवान, यह मेरी पहली इच्छा थी, जो अब पूरी हो गई, और तब अरहत समय के संबुद्ध मेरे राज में आते। यह मेरी दूसरी इच्छा थी, भगवान, जो अब पूरी हो गए, और मैं उन भगवान सम्यक संबुद्ध की सेवा में उपस्थित होता। यह मेरी तीसरी इच्छा थी, भगवान, यह भी अब पूरी हो गई, और वह भगवान मुझे धम्मोपदेश देते। यह मेरी चौथी इच्छा थी, भगवान, यह भी अब पूरी हो गई है, और मैं उन भगवान का धम्म हृदयस्थ कर पाता। यह मेरी पांचवी इच्छा थी, भगवान, यह इच्छा भी अब पूरी हो गई है। भगवान, जिस समय मैं राजकुमार था, उस समय ये मेरी ये 5 इच्छाएं थी, जो अब पूरी हो गई है। नंबर 15, अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई औंधे को सीधा कर दे, अथवा ढके हुए को उधार दे, अथवा पथभ्रष्ट को मार्ग दिखा दे, अथवा अंधेरे में दीप जला दे, ताकि आंख वाले रास्ता देख सके। उसी तरह से भगवान ने नाना प्रकार से धम्मोपदेश दिया है। मैं भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं धम्म की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। आज से जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक के लिए भगवान मुझे अपना शरणागत उपासक माने।